हेलो गाइस, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम की बर्बादी के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। ये हमारा क्लास 12th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका फर्स्ट टॉपिक है। तो ये होता क्या है कूलम्ब्स लॉ? देखो, मान लो हमारे पास दो चार्ज हैं, Q1 और Q2। तो जो हमारे कूलम चाचा थे, तो उन्होंने पता लगाया था कि अगर दो चार्ज रेस्ट पर रखे जाते हैं एक दूसरे से किसी r डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर, तो फिर वो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, ये जो लॉ है ये हमारा यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि चार्ज रेस्ट पर है या मूविंग है तब भी लग जाएगा। इसके लिए हमारे जो चार्ज हैं वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए, मतलब कि बहुत छोटे, बहुत छोटे छोटे। अब देखो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि चार्ज बहुत छोटे कैसे होंगे, तो मैं उनको बता दूं, यहाँ पर छोटे चार्जेस का मतलब ये है कि हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं चार्जेस के बीच, वो उनके जो लीनियर डिस्टेंस, मान लो ये चार्ज Q1 है, इसका साइज है R, और यहाँ पर कोई चार्ज है Q2, उसकी है R2 R डैश मान लो। तो जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो इतनी लंबी होनी चाहिए कि ये हमारी डिस्टेंस उसके मामले में कुछ रहे ना। मान लो इनके बीच डिस्टेंस है कैपिटल R, तो R है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए इससे, R और R डैश, समझे? इसका मतलब यही होता है कि चार्ज बहुत छोटे होने चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या आता है इस लॉ में? दोनों चार्ज रेस्ट पे होने चाहिए, दोनों चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए। अगर दोनों चार्ज रेस्ट पे नहीं है तो ये लॉ वैलिड नहीं होगा। तो अब मैं होप करता हूँ आप लोगों को लॉ तो समझ में आ गया होगा। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो देखो, हमारे कूलम चाचा ने कहा था कि जो फोर्स होती है जो दो चार्जेस के बीच लगती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके मैग्नीट्यूड के रे मल्टीप्लिकेशन Q1 इंटू Q2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की। तो जो हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारी फोर्स निकल के आएगी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब आप लोग सोचेंगे K कहाँ से आ गया? तो हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था वही है ये, हमने इसको हटाया और ये हमारा K आ गया। अब इस K की वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ये हमारी इसकी वैल्यू होती है। और हाँ, यहाँ पर आप लोग इसकी जो यूनिट होती है उसको लगाना मत भूल जाना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर। अब देखो, अब मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया ये होता क्या है, किसका इसका फार्मूला क्या है, लेकिन अब अगर पेपर में पूछ लें कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो मैं आप लोगों को वो सिखा रहा हूँ कैसे लिखना है, क्योंकि पेपर में हो सकता है डेफिनेशन आ जाए। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने उसकी डेफिनेशन लिख दी है कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, मतलब कि जो फोर्स लगेगी दो पॉइंट चार्जेस के बीच, केप्टिंग देम एट रेस्ट, और वो रेस्ट पर होने चाहिए, एंड चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्ज, मतलब जो चार्ज है वो हमारे पॉइंट चार्ज होने चाहिए। तो जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मतलब कि जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है, तो जब हम उनका प्रोडक्ट करेंगे तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? जो उनके बीच की डिस्टेंस है उसका हम स्क्वायर करेंगे, और उसी को हमने लिखा है मैथमेटिकली कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और उसी को हमने लिख दिया F इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर, K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। और हाँ, लास्ट में एक चीज़ और बता दूँ कि जो हमारा K है वो आपने देखा हुआ बुक्स में लिखा रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बिल्कुल सही है। देखो, यहाँ पर जो ये हमारा होता है, ये हमारा होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए बाय बाय।